हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो बात करते हैं, आज हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे मेनली। सबसे पहले मैं अपना कुछ इंट्रो देता हूँ। आई हैव डन माय मास्टर्स इन 2023। ओके। उसके बाद मैंने 2024 और 2025 में 2 बार अपना जीएसआई दिया, जिसमें आई हैव डन प्री इन 2024, लेकिन मेंस में बिकॉज ऑफ एनालिटिकल मेरा अच्छा सा नहीं हुआ था प्रिपेयर, तो मेंस मेरा नहीं हुआ। 225 में जो अभी हुआ उसमें मेरा प्रीलिम्स भी हो चुका है और मेरा मेंस भी हो चुका है। ओके। इंटरव्यू भी हो चुका है, इतना अच्छा नहीं गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, फिर अभी लेट्स होप क्या रहता है। तो प्री के लिए टुडे हम बात करेंगे जीएसआई प्रीलिम्स में किस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं एंड आप मेंस के लिए तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स में हमारे पास नॉर्मली 2 आते हैं। पेपर 1 दैट इज जनरल स्टडीज़, या आपका पेपर 1 होता है। ओके। दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। दूसरा आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो कि हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पेपर आपका दूसरा वाला होगा। केमिस्ट्री आपका पेपर 2 है। ओके। डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं स्ट्रेट। तो 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे इधर मिलेंगे आपको, फिर आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है और अगेन आपका 2 घंटे का पेपर होता है। ऐसा कुछ होता है, 2 से 3 घंटे का आई थिंक ब्रेक मिलता है। इतने आवर्स का आपको ब्रेक मिलेगा और उसी दिन आपका फिर दूसरा टेस्ट हो जाएगा। 2 घंटे में आपको जनरल स्टडीज़ में करने होते हैं 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस होते हैं और सेम यहाँ पे भी आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके। तो ये रहता है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, जितने भी उस हिसाब से वो मार्क्स बनाएंगे। ओके। ये जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 100 नंबर का होगा, और ये पेपर बेटा आपका होता है 300 नंबर का। दोनों को अगर आप क्लब कर दो तो आपका 400 नंबर में से आपके मार्क्स आएंगे और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो। सो ये है लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द पेपर्स। ओके। आफ्टर डैट जितने भी बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे ना, उसका अराउंड 6 to 7 टाइम्स आपके मेंस के लिए जाएंगे। 6 to 7 टाइम्स मेंस के लिए जाएंगे। इस बार की सीटें हैं 19। तो अगर हम रफली आइडिया लें तो ये अराउंड 114 से लेकर 120 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए आगे लेके जाएंगे। तो इतने स्टूडेंट्स के अंदर आपको आना है। केमिस्ट्री नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं। बात आती है जहाँ पे जनरल स्टडीज़ की आती है, तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं और कहाँ तक आपको नॉर्मली कट ऑफ का ध्यान रखना होता है। अब हम पहले कट ऑफ की बात करेंगे। 2024 से अगर आप बात करेंगे, हम कुछ कट ऑफ देख लेते हैं अगले पिछले 4 सालों की। ओके। यहाँ से थोड़ा सा ट्रांजिशन आया कट ऑफ में, क्योंकि जो आपका 24 का है, 24 का एंड जो 25 का पेपर है, डैट आई पर्सनली बिलीव थोड़ा सा टफ था इन तीनों ईयर की कंपैरिजन में। तो बात करते हैं क्या क्या था। जनरल के लिए बात करेंगे, EWS, OBC, वी हैव ST एंड ST, राइट। सो 25 का तो अभी निकला नहीं है। ओके। 24 की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 193 नंबर लाने थे, और कितने में से है ये है 400 में से। ओके। 23 में देखें तो पेपर थोड़ा इजी था, तो 210, और उसके बाद आपका 224 और 217 फाइव फिल है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये था आपका कट ऑफ। जहाँ पे डैश है वहाँ पे उस समय उसके लिए कोई वैकेंसीज नहीं आई थी। तो रफली अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आपको टारगेट करना है कि आपका 193 या 210 और 224 के हिसाब से। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो जनरल के लिए कम से कम आपको एक स्कोर लेके चलना है जो कि है ग्रेटर देन 190। ये तो आपका एक ऐसा स्कोर है जिसमें मे बी आप सेफ हो सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा पेपर के हिसाब से। तो आपको नॉर्मली इस रेंज में तो कम से कम आपको होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के तीनों के मार्क्स आपके काउंट होते हैं, जो भी आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि प्रीलिम्स में भी आप थोड़ा अच्छा खासा स्कोर करें, ताकि अगर आपको मेंस में प्रॉब्लम आएगी या इंटरव्यू में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो ओवरऑल आप अच्छे से फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाए। ओके। कट ऑफ को देखते हैं तो हम देखें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, राइट। लेकिन जीएस का पेपर एक्चुअली में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बात करते हैं अब जीएस के बारे में और कैसे कैसे जीएस से आप कर सकते हैं। तो एक है आपका जीएस और एक है आपका केमिस्ट्री। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, कि आपको कितने नंबर में क्वालिफाई हो जाओगे, वो है 10%। जीएस का पेपर होता है 100 नंबर का, तो 10 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाओगे जीएस को, राइट। सेम 10% तो यहाँ पे भी है, 10% तो कुछ होगा नहीं। डैट मीन्स यहाँ पे आ गया आपके 30 मार्क्स, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। ओवरऑल
स्कोर करना पड़ेगा ग्रेटर देन 190 से 200 के ऊपर इन ऑर्डर टू सेफली लैंड इन मीन्स, राइट। तो आप केमिस्ट्री पे तो आपको फोकस करना ही करना है। अदर रीज़न इज़ क्योंकि आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं। डैट मीन्स 1 मिनट पर क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना स्पीड की, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ भी पीछे हो जाएंगे। तो आप जीएस पे इतना भी ध्यान मत दीजिएगा कि आप केमिस्ट्री में, राइट, आप जीएस पे इतना ध्यान मत दीजिएगा कि आप केमिस्ट्री लैग कर जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब देखते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अगेन यू हैव फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो जितना भी मैंने ये सारे पेपर्स देखे, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज आपका रहता नहीं है। टॉपिक्स आपके बहुत रिपीट होते हैं, राइट। टॉपिक्स रिपीट है, आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है, वही आपके बार बार रिपीट होंगे। और आपके या तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना नॉर्मली वो आपके सेम रहते हैं, तो आप उनके लिए प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। PYQ की प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ऑर्गेनिक के लिए जहाँ तक मुझे लगा, ऑर्गेनिक ये थोड़ा थोड़ा टफ करते हैं टाइम टू टाइम के साथ, राइट। अभी 2025 का जो पेपर हुआ उसकी ऑर्गेनिक टफ थी। अगेन आई पर्सनली बिलीव डैट, ओके, किसी के लिए होती है किसी के लिए नहीं होती है। मुझे ऑर्गेनिक टफ लगी। तो ऑर्गेनिक थोड़ी चेंज होती रहती है, राइट। तो आप इन दोनों को PYQ अच्छे से करो। PYQ तो आपको इसमें भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको हल्के से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। सी पेपर कैसे कैसे है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, राइट। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए PYQ के सोल्यूशंस ले आऊँगा सारे के सारे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को, राइट। बात करते हैं जीएस के बारे में कि कैसे जीएस आपका यहाँ पे आप टैकल करोगे। देखिए जीएस में ना 10 नंबर की जीएस है। 10 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, और मैक्सिमम आपको ना एम करना है कि आप 30 से 40 के बीच में लैंड कर जाओ। क्योंकि अगर आप 30 से 40 के बीच में लैंड करोगे ना, तो ये आपको फाइनल लिस्ट जो आपकी बनेगी ना उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगी। बिलीव मी, अगर आप 10 के लिए पढ़ोगे ना, क्वालिफाई तो आप कर जाओगे, लेकिन लास्ट में कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, राइट। अच्छी खासी सीटें आई हैं बहुत समय बाद, राइट। लास्ट टाइम जो सीटें आई थी ना वो 2022 में आई थी। 2022 में अराउंड आपकी सीटें आई थी। 22 में हमारे पास आई थी 21 पोस्ट, और 21 में आई थी हमारे पास 21 में आई थी हमारे पास अराउंड 43 पोस्ट, राइट। बहुत समय बाद आपकी इतनी सारी पोस्टें आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस बार आई है आपके पास 26 को हम लेके चलेंगे 19 पोस्ट, तो अच्छी खासी पोस्टें हैं। अब बात करते हैं जीएस आप कैसे करोगे। बेटा जीएस के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक प्लान आउट रखना पड़ेगा कि जीएस आप कैसे कर सकते हो। तो अगर हम जीएस के लिए बात करें तो ये आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है। केमिस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस हम बाद में आराम से डिस्कस कर लेंगे, और मुझे इतना नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। मैं अगर अपनी बारी की बात करूँ तो मेरा 2024 में, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिवली पढ़ के गया था, मेरे जीएस में आए 24 नंबर, राइट। 25 में भी मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा जीएस के लिए, और मेरा जो प्रीलिम्स हुआ वो मैं सिलेक्टिवली पढ़ के ही निकाला था। अगेन मुझे भी इसमें लग रहा है कि मेरे 20 से 30 के बीच में ही मार्क्स आने चाहिए। अब कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पढ़े। मैंने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी। डैट मीन्स इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ा, ये जो आपका इन्वायरमेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको थोड़ा इजी पड़ेगा अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे, ऑफकोर्स, क्योंकि थोड़ा इजी आपका हो जाता है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक आप इन्वायरमेंट पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनरल साइंस भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने भी करी थी। इसके अलावा मैंने जो करा था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, और हल्का सा करंट अफेयर ऑल्दो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स करे थे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, राइट। मैं बोलूँ क्वालिफाई जीएस, क्योंकि मेरा कभी भी एम नहीं था कि मैं जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर करूँ, क्योंकि मेरे लिए एसएस इज़ वेरी हार्ड, मैं नहीं पढ़ता हूँ एसएस। उस हिसाब से मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं बहुत ज़्यादा हाई करूँ, तो मैंने सिर्फ आपके ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजी वगैरह, बायोडाइवर्सिटी ये पढ़ा, और जनरल साइंस नॉर्मली 9-10 की जो आती है, और 11 तो आजकल वो फिजिक्स पूछता है 11 का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। मेरे हिसाब से इसमें से आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो, सेलेक्टिवली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। सेलेक्टिवली आपको चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में मेंस के लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से अपना स्कोर रखना है अराउंड 220 से लेकर 240 तक। अगर आप इतना रख लेते हैं, अकॉर्डिंग पेपर डिसीजन होता है कि पेपर कैसे है आपका, लेकिन आप एम करिए कि आप 220 से लेकर 240 तक के आसपास जाने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा करते तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपका पेपर हल्का सा टफर साइड आएगा। अगर वो जैसे 22 और 23 में आया था थोड़ा इजी, तो उसमें बेटा आपको कम से कम 260 के आसपास आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी तरीके से हेल्प चाहते हो इसमें रिगार्डिंग PYQ सॉल्यूशंस, राइट,
जीएस के कुछ लेक्चर्स आप चाहते हो कि चाहिए, या केमिस्ट्री का आप कुछ भी चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। ओके।